हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुमारी सलूनी और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चंस। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। एक बार एक किंग के पास थॉट आती है कि अगर वो ये तीनों चीज़ जान ले तो कभी भी फेल नहीं होंगे। इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, दीज 3 थिंग्स वर व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। कुछ शुरू करने के लिए सही समय क्या होता है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, उनको कौन से लोगों की बातें माननी चाहिए। वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उनको करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। एक बार किंग ने अपने जो मैसेंजर्स होते हैं, दूत होते हैं, उनको किंगडम के बाहर भेजा ये बोल के कि जो भी इनके आंसर्स देगा 3 क्वेश्चंस के उनको बहुत सारे पैसे देंगे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में कुछ लोग कहने लगे कि किंग को टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए और उसको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरी थिंग एज इट्स प्रॉपर टाइम। और लोग कहने लगे कि अगर वो ऐसा करेंगे तो अपने सही टाइम सही समय पर सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन कुछ और लोग कहने लगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पहले से डिसाइड कर लेना सही समय किसी काम को करने के लिए। द किंग शुड नोटिस ऑल डेट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। तो कुछ और लोग कहने लगे कि किंग है, उनको अपने जो प्लेजर्स हैं आराम छोड़ देने चाहिए और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। लेकिन कुछ और लोग कहने लगे कि किंग को ना काउंसिल की ज़रूरत पड़ेगी। काउंसिल मीन्स होता है ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, मतलब ग्रुप के लोग होते हैं जो एडवाइस देने में, रूल्स बनाने में हेल्प करते हैं, उनको काउंसिल बोलते हैं। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others। ये इसलिए क्योंकि एक आदमी के पास तो सब कुछ, मतलब सब कुछ नॉलेज नहीं होती ना, उसको दूसरों की थोड़ी बहुत तो हेल्प चाहिए। बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। तो कुछ और लोग कहने लगे कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो बहुत अर्जेंट होती हैं, जिनके लिए हमको मतलब कि टाइम नहीं लेना पड़ता ना डिसीजंस के लिए। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future। फिर ऑर्डर आए कि अगर हमको सही समय पर सही काम करना है तो हमको फ्यूचर जानना ज़रूरी है। और फ्यूचर कौन बताते हैं? मजिशियंस। तो किंग को मजिशियंस के पास जाना चाहिए। हाँ, और मजिशियंस मीन्स होता है जादूगर। तो ये सारी जो एडवाइजेस थी वो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन की थी। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सारे काम सही करने के लिए किस किस लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर उसके आंसर्स क्या है? इन द आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट द people most necessary to the king were his counselors, others said that the priest, a few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary। सेकंड क्वेश्चन के आंसर पर कुछ लोग कहने लगे कि जो किंग है उनको ना क्या काउंसलर की ज़रूरत पड़ेगी। काउंसलर्स मीन्स होता है मेंबर ऑफ काउंसिल, मतलब जो काउंसिल में जो मेंबर लोग होते हैं ना उनको हम काउंसलर्स बोलते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। कुछ लोग पुजारी कहने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि अगर कुछ जो हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर हेल्प करेंगे। कुछ लोग कहने लगे कि सोल्जर्स, फाइटिंग का कुछ ऐसा हुआ तो सोल्जर्स हेल्प करेंगे। ये सारे एडवाइजेस सेकंड क्वेश्चन की थी। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या था कि जो किंग है उनको, मतलब कि थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा कि किंग है उनको कौन से ज़रूरी चीज़ें उनको करनी चाहिए। तो फिर उनके आंसर्स क्या है? टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर चोज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। तो साइंस सेकंड थर्ड आंसर के लिए कुछ लोग कहने लगे साइंस, कुछ फाइटिंग चूज करने लगे और किसी ने धार्मिक कथा चूज की। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward। जो तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स थे बहुत अलग थे, मतलब कि किंग को वो पसंद नहीं आए, उन्होंने गिफ्ट्स, पैसे कुछ नहीं दिए। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज किंगडम। उसके बावजूद उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो एक हर्मिट के पास जाएंगे। हर्मिट होता है कि एक आदमी होता है, मतलब कोई आदमी जो अलोन, मतलब सिंपल लाइफ रहता हो। तो फिर किंग बोले कि, मतलब किंग ने डिसाइड किया कि वो उनके पास जाएंगे। वो उनके विजडम के बहुत पॉपुलर इंसान थे। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। हर्मिट क्या, एक वुड में रहते थे। वुड एक नहीं, मतलब कि एक स्मॉल फॉरेस्ट था, उसमें रहते थे
तो वो उसको वो कभी भी छोड़ते नहीं थे और वो सिंपल लोगों को देखते थे, इसलिए किंग ने सिंपल कपड़े पहन लिए। और किंग वहाँ पे जाने से पहले, उनकी हर्ट के पास जाने से पहले, अपने जो हॉर्स थे, वो बॉडीगार्ड थे, उनको हॉर्स के पास छोड़ गए और वहाँ पे अकेले चले गए। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. फिर जैसे ही किंग पास आते गए, उन्होंने देखा कि हर्मिट अपने जो घर के सामने वो गड्ढा खोद रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया, हर्मिट ने उनको ग्रीट किया, मतलब कि नमस्ते, हेलो, हाय, ऐसे वेलकम किया और फिर खोदने लग गए। द hermit was old and weak and as he worked he breathed heavily. hermit बहुत मतलब कि बूढ़े हो गए थे और बहुत कमज़ोर भी थे, तभी वो काम करते ना बहुत गहरी गहरी सांसें लेके काम करते थे। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you three questions. तो फिर 3 क्वेश्चंस के आंसर। तो फिर वो कहने लगे, मतलब कि hermit ने सुना, उन्होंने कुछ नहीं बोला, मतलब कि किंग ने बोला, अपना बोल दिया, फिर उन्होंने सारे तीनों क्वेश्चंस थे वो रिपीट कर दिए। फिर उसके बाद हमिड ने कुछ बोला ही नहीं, सुन लिया सारा, बोला ही नहीं, वो खोदते ही गए। फिर उसके बाद बोला किंग ने, आप थक गए हो, लाओ आप अपना स्पेड मुझे दीजिए, मैं आपकी जगह पे काम करता हूँ और आप बैठिए। फिर वो थे जो हमिड, वो बैठ गए ग्राउंड पे। When the king When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. किंग ने 2 गड्ढे खोदे, फिर अपने वो क्वेश्चंस रिपीट करने लग गए। हमिड समझ गए, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं और उन्होंने अपने हाथ आगे किए और बोला कि मुझे स्पेड दीजिए, आप अपना रेस्ट करिए अभी। लेकिन किंग ने स्पेड दिया ही नहीं, वो खोदते ही गए। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, फॉर एन आंसर्स टू माई 3 क्वेश्चंस। तो फिर उन्होंने बोला, किंग ने, मतलब कि एक घंटा चले गया, ऐसे ही शाम हो गई, ट्रीज़ के पीछे वो छुप गए, वो थे जो सन ट्रीज़ के पीछे छुप गया। उसके बाद एंड में क्या किया, किंग ने अपना जो स्पेड मतलब फावड़ा था, वो वहीं पर रख दिया और बोला कि वाइज मैन, मैं आपके पास आया हूँ अपनी 3 क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए, अगर आपको नहीं देने तो बोल दीजिए, मैं यहाँ से चले जाऊँगा। Here comes someone running, said the hermit. हमिड ने बोला कि यहाँ पे कोई आ रहा है। The king turned round as and saw beard man running towards them. किंग ने टर्न किया और देखा कि beard man मतलब एक दाढ़ी वाला मैन आ रहा था। His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. मतलब कि दाढ़ी वाला मैन आया और उसके हाथ थे वो उसके पेट पे बंधे हुए थे, मतलब पेट पे ऐसे रखे हुए थे, वहाँ से खून बह रहा था। फिर उसके पास आया कि बियर्डमैन किंग के पास, उसके बाद वो वहीं पे बेहोश हो गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक। किंग ने और हर्मिट ने देखा कि उनके जो उसके पेट पे बहुत बड़ा घाव था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हैंकरचीफ। किंग ने उसको अच्छे से वॉश किया और अपने रुमाल से अच्छे से उसको बांध दिया। तब तक बांधते गए, वो ड्रेस्ड अगेन करते ही गए, तब तक स्टॉप नहीं हुआ खून। फिर एंड में खून स्टॉप हो गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक। फिर मैन को अच्छा लगने लगा, फिर उसने पानी मांगा। किंग ने उसको फ्रेश वाटर ला के दिया बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। उस टाइम पर सन छुप गया था और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। किंग ने क्या किया, हर्मिट की हेल्प से उनको जो बियर्ड मैन था उसको बेड पर लिटा दिया और बियर्ड मैन फिर सो गया। फिर किंग भी बहुत थक गए थे, सुबह से काम किया था उन्होंने बहुत सारा, वो भी फर्श पर सो गए। व्हेन ही अवोक इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर where he was or who the strange beard man lying on the bed. बहुत सारा मिनट हो गई थी याद करने से पहले कि वो कहाँ पे हैं और कौन स्ट्रेंजर मैन उनके साइड में है। उस थोड़ी देर बाद उन किंग को सब कुछ याद आ गया। Forgive me, said the beard man in a weak voice when he saw that the king was awake. बियर्ड मैन ने देखा कि किंग जाग चुका है, ऐसे देखा बियर्ड मैन ने। फिर वो बोला, मुझे माफ़ कर दो, धीमी सी आवाज़ में, मुझे माफ़ कर दो। आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। किंग ने बोला, मुझे नहीं पता है तुम किस लिए माफ़ी मांग रहे हो। उसने बोला, दुश्मन ने, मतलब बियर्ड मैन ने बोला
कि तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुमको जानता हूँ। मैं तुम्हारा वो वाला दुश्मन था, क्योंकि तुमने मेरे भाई को ना मारने के लिए आदेश दे दिया था और मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट hermit and I made up my mind to kill you on your way home। तो तुम अकेले हमिट के घर जा रहे थे, मैंने सोचा कि तुम उधर से आओगे तो मैं तुमको मार दूंगा। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन पूरा दिन बीत गया, तुम आए ही नहीं। फिर मैंने अपनी हाइडिंग प्लेस थी वो छोड़ दी और फिर बाहर निकल आ गया। फिर तुम्हारे बॉडीगार्ड के पास आ गया, उन्होंने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स। मैं वहाँ से बच निकला, फिर उसके बाद मैं तुम्हारे पास आया। तुमने अगर मेरी इतनी केयर नहीं करते तो शायद मैं मर चुका होता। I now if I live I will serve you as your faithful servant and will order my sons to do the same। Forgive me। अगर मैं जीऊँगा तो सिर्फ तुम्हारा मोस्ट फेथफुल सर्वेंट बन के जीऊँगा और अपने बच्चों को भी बोलूँगा कि वो भी ऐसा ही करें। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won his over as a friend। फिर किंग बहुत खुश थे कि अपने जो उनके दोस्त थे उनके साथ उन्होंने अच्छी सी फ्रेंडशिप की और समझौता किया अपने दोस्त के साथ। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctors to look after him and he promised to give back the man his property। और उन्होंने क्या किया, उसको माफ़ भी कर दिया और उससे बोला कि मतलब उनके लिए सर्वेंट और डॉक्टर खुद के देखभाल के लिए भेज दिए, उनकी देखभाल के लिए, और उसकी प्रॉपर्टी भी दे दी, प्रॉपर्टी देने का प्रॉमिस की। लीविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुकड राउंड फॉर द हर्मिट। फिर उसके बाद वाउंड मैन को किंग ने वहाँ पे अंदर छोड़ दिया और बाहर आए। उन्होंने देखा कि किंग ना हर्मिट को देखने लग गए कि मैं जाने से पहले एक बार ट्राई कर लेता हूँ, मेरे 3 क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं। द हर्मिट वॉज on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before। उसके बाद क्या हुआ, हर्मिट बैठे थे वहाँ पे, मतलब कि वहाँ पे जो गेहूँ थे ना उनके दाने बो रहे थे। एक दिन पहले उन्होंने गड्ढा खोदा था वहीं पे बो रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम आई बैग यू टू आंसर माई 3 क्वेश्चंस वाइज मैन। वहाँ पे गए और बोला कि लास्ट टाइम मैं तुमसे अपने आंसर्स मांग रहा हूँ वाइज मैन, प्लीज़ मुझे दे दीजिए, मुझे बता दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट। हर्मिट ने बोला कि आपके सवालों के जवाब आपको पहले से ही दिए जा चुके हैं। सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड अप बिफोर। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। किंग ने बोला कि तुम्हारा क्या मतलब है, मैं कैसे अपने आंसर जान चुका हूँ। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। हर्मिट ने बोला क्या तुमने देखा नहीं। इफ़ यू हैड नॉट पीटीड माई वीकनेस येस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बैड्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे। अगर तुम कल इतनी सहानुभूति दिखा के मेरे लिए गड्ढे नहीं खोदते तो तुम वहाँ पे चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी। और वो तुम पे अटैक कर देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारी इच्छा रही यहाँ पे रहने के लिए। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा था, तब तुम गड्ढे खोद रहे थे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन मैं था, और मेरे लिए कुछ अच्छा करना तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। उसके बाद जो आदमी तुम्हारे पास आया और मतलब कि वो तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम था, उसकी केयर कर रहे थे तब तुम। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। मतलब कि वो अगर तुम उसको केयर नहीं करते उसके अच्छे से, उसकी जान नहीं बचाते तो वो मर जाता, मतलब कि तुमसे बिना समझौता किए ही वो मर जाता। तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा था, तब तुम उसकी केयर कर रहे थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन सा था, वो आदमी बियर्ड मैन। और उसके लिए कुछ अच्छा करना तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ नाउ। याद रखिए कि हमारा सिर्फ ओनली
एक ही इम्पॉर्टेंट टाइम है, वो है अभी, क्योंकि हम जो चाहें वो कर सकते हैं अभी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद दैट पर्टिकुलर मोमेंट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो पर्सन हमारे साथ उस जगह पे है, मतलब हमारे साथ है, वो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स। और किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, हम किसी और से मिलेंगे या नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू गुड दैट पर्सन गुड। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस क्या है, उस आदमी के साथ अच्छा करना जिसके साथ अभी हम रह रहे हैं नाउ। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। और हम उसी पर्पस के लिए इस वर्ल्ड में भेजे हैं। और आज का हमारी ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।